हाँ जी, प्रॉपर्टी 6। अब इसकी जितना मैंने आपको करा दिया, इसके बाद हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में सबसे पहले आपको ना फंक्शन कैटेगराइज करा गया है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो ये इवन फंक्शंस कौन से होते हैं और ऑड कौन से फंक्शन होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, एक होता है इवन फंक्शन, तब प्रॉपर्टी 6 आपको समझ में आएगी। पहले उसके लिए आपको मेरे को इवन फंक्शन बताने पड़ेंगे और ऑड फंक्शन बताने पड़ेंगे क्या होता है। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है, मेरे पास कोस एक्स। ठीक है, अगर आपने इवन चेक करना है या ओड चेक करना है, तो सबसे पहले आपने उस फंक्शन में क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद इसको सोल्व करा थोड़ा सा। मतलब कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ही होता है, पता ही है आपको। तो कोस ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और ये कोस एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। जब एक्स, मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स हमारा इज अ इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है मेरा, इवन फंक्शन। क्या तुम्हारे को ये इवन फंक्शन क्लियर है? ये देखो, ये मैंने एग्जांपल एक दे दिया, एग्जांपल 1 इवन फंक्शन का। ये हमारा एग्जांपल 2 देख लो। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, तो हमारा क्या रहा है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो हमेशा देखो, एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, therefore f of x is a even function। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। अभी मैंने प्रॉपर्टी 6 को करवाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इवन फंक्शन समझा दिया। अब समझ लो ओड फंक्शन कौन से होते हैं। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन क्या होते हैं, मान लो ये एफ ऑफ एक्स मेरा आ गया, साइन एक्स आ गया। अब मैंने दोबारा से एक्स को किससे रिप्लेस करा, माइनस एक्स से। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, पता ही है आपको। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये साइन एक्स को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ एक्स से, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो देयर फोर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज अ क्या, odd फंक्शन। ये प्रॉपर्टी 6 देखो, अभी मैंने आपको इवन और ओड फंक्शन समझा दी क्या होते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी इंटीग्रेशन, इन दोनों की लोअर लिमिट अपर लिमिट को फोकस करो, दोनों नंबर सेम है। दोनों नंबर क्या है, सेम, बट साइन अपोजिट होगा। जैसे -2 से +2, -3 से +3, -5 से +5, वहां पर प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होनी है। तो साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। और दूसरी चीज, इसके अंदर वाला फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन। ठीक है जी, अगर तो ये एफ ऑफ एक्स हुआ मेरा ओड फंक्शन, तो इस पूरे की वैल्यू इस प्रॉपर्टी के थ्रू हो जाती है 0। तो हमारे को कुछ नहीं करना, सीधा 0 लिखना है और प्रॉपर्टी लिख देनी। और अगर ये जो फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स मेरा इवन फंक्शन हुआ, तो हमने क्या करना है, लोअर लिमिट को 0 करना है। लोअर लिमिट को क्या करोगे, 0,
अपर लिमिट सेम और आगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना मुश्किल है इस बात को समझना, बोलो। प्रॉपर्टी ये क्या है हमारी, 0 से 2a f of x dx, क्या कहता है ये, अगर लोअर लिमिट 0 है और आप क्या करते हो, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस करते हो, अपर x की जगह पे क्या रिप्लेस करते हो, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस x, और वो सेम फंक्शन अगेन आ जाता है। फंक्शन में x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस करने के बाद भी फंक्शन सेम आ जाता है, तो क्या होगा हमारे पास, लोअर जो अपर लिमिट होगा उसका हाफ और बाहर 2, एकदम सही बात, अपर लिमिट का हाफ और बाहर 2। और अगर मैं फंक्शन में x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x करूं और वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 0। सर ये शायद सेकंड वाला पार्ट नहीं बताया था। चलो हाँ, वो क्वेश्चन में वो अपर वाला यूज हो रहा था। ये हमारा एग्जाम्पल 9 है, ठीक है जी, -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर से देखो अब क्या होता है कि हाँ भाई प्रॉपर्टी 6 लग रही है, कैसे पता चल रहा है मेरे को कि प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करनी है, लोअर और अपर लिमिट सेम है, साइन अपोजिट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन लूंगा, फंक्शन क्या हमारा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स। और प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि पहले तो चेक करो कि जो ये वाला फंक्शन है कि इवन है कि ओड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को किससे रिप्लेस करते हैं, -x से, ठीक है जी। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, साइन स्क्वायर एक्स, कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। इट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, बोलो, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो इट मींस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, इज अ इवन फंक्शन, इज अ इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट को 0 करके आगे हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं इसमें, प्रॉपर्टी 6 के अंदर लिखनी भी है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन देन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, अपर लिमिट का सर 0 हाफ, से 2 नहीं -a से। ओ सॉरी हाँ, -a से +a। ठीक हो गया, -a से +a। ओके हो गया, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते थे तुम्हें याद है, पहले इसको कन्वर्ट करते थे 1 माइनस कोस एंगल डबल होल डिवाइडेड बाय 2, 0 से π/4 और ये आगे आ गया 2, ठीक है जी, dx। और 1/2, ये 2 को भी बाहर ले जाओगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी बताओ, x, और माइनस कोस 2x थी साइन 2x अपॉन 2, और ये आ गया मेरी 0 से π/4। एक बार ये x को किससे रिप्लेस कर देंगे, π/4 से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन π/2 अपॉन 2, फिर बीच में माइनस, फिर एक बार ये x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, π/4, ये साइन π/2 कितना होता है 1, ये तो 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो यही मेरा आंसर आ गया। देखो ये अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडुलस फंक्शन वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन करने का अपना ही एक तरीका होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें प्रॉपर्टी 6 भी समझ में आ रही है, एक मॉडुलस फंक्शन भी यूनिक आ गया।
तो सबसे पहले हमारे को ना मॉडुलस फंक्शन पे ध्यान देना है कि मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। कैसे करना है आपने मोड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है ना, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। मेरी लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी है? -2 से +2, और इसके बीच में एक नंबर आया -1। ठीक है, तो -2 से -1 एक इंटीग्रेशन बनाओ, और एक -1 से +2 इंटीग्रेशन बनाओ। -2 से -1 के बीच में मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट लगेगी और आगे लगेगा माइनस का साइन, और इसके अंदर मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे प्लस का साइन। अब आप कहोगे सर ये माइनस और प्लस कैसे पता चलता है कि कौन सी, मतलब इसमें माइनस क्यों लगा, इसमें प्लस क्यों लगा? तो आप वैसे तो चेक कर सकते हो, इस इंटरवल के अंदर ना, तो आपको पता है मोड को हटा के पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो जैसे ही आपने ये स्प्लिट करा ना इंटीग्रेशन, तो एक में पॉजिटिव लगना है, एक में नेगेटिव लगना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का आप कैसे पता कर सकते हो कि जैसे ये इंटरवल है ना -2 से -1, इसके बीच में कोई नंबर सोचो और इसमें पुट करके देखो कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, मोड को भूल जाना, मोड को इग्नोर कर देना। तो -2 और -1 के बीच में मैंने मन में सोच लिया -1.5। -1.5 लोगे तो कितना आएगा? -0.5 आएगा ना, मतलब नेगेटिव आया। तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और नेगेटिव। मोड नहीं कंसीडर करना, बोल तो रहा हूँ, जब जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें मोड को भूल जाना। मैं ये कह रहा हूँ इसके बीच में कोई भी नंबर लो, इधर पुट कर दो मोड को इग्नोर करके, देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मोड को इग्नोर कर दो अभी। या तुम ऐसा करो, मोड के अंदर वाली जो वैल्यू है ना उसको इधर लिख लो, इसमें पुट करो। -1 इसमें पुट करोगे कितना आएगा? -1.5 नेगेटिव आएगा। मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे नेगेटिव। इसके बीच में कोई नंबर सोचो मन में, मान लो आपने सोच लिया 1 पुट करो, पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे प्लस। सर इसमें इसके प्रॉपर्टी आगे 6 का इसके आगे मैं करवा नहीं रहा हूँ, इसके आगे इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक बारी x की अपर लिमिट माइनस एक बारी x की लोअर लिमिट पुट कर देना। इंटीग्रेशन करने के बाद एक बारी x को अपर लिमिट माइनस एक बारी x को लोअर लिमिट। इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था 13th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, अब करा रहा हूँ सेकंड पार्ट। फिर से मैंने उसमें जो प्रोसेस बताया था सेम इसमें है। जितने भी इसमें, उसमें तो पहले पार्ट में तो एक ही मॉडुलस दे रखा था, इसमें दे दिए 3 मॉडुलस। तो पहले तीनों मॉडुलस की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करूंगा, मतलब x-1, x-2, x-3, इसको इक्वल टू 0 करूंगा, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1, यहां से x की वैल्यू आएगी 2, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 3। हमारी लोअर और अपर लिमिट कितनी दे रखी है? 1 से 4। इसके बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 2 और 3। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 जाएगी, 2 से 3 जाएगी और 3 से 4 जाएगी। 1 से 2, 2 से 3, ओ 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4। ठीक है, मगर मैं पहले आपको एक ब्रांच वाइज फंक्शन बना के देता हूँ। x की वैल्यू 1 से 2, 2 से सर हम 3, सारे मॉडल अलग ना कर लें? 3 से 4 बता रहा हूँ, सुनते जाओ। जहां पर x ग्रेटर देन होगा वहां पे हमेशा इक्वल का साइन पाना है, जहां पर x लेस देन का साइन होता है वहां पे हम इक्वल का साइन नहीं करते। ये 3 आ गई, 3 ब्रांचें होगी ना हमारी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो मैंने लिख लिया x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। जहां पर वेरिएबल ग्रेटर देन होगा वहां पे x की वैल्यू इक्वल पानी। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ जी, इसके आगे बहुत, बस यही चीज सीखने वाली है, इसके बाद बाकी सब आसान काम हो जाएगा। अब 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सोचो मन में। वैसे तो देखो इक्वल का साइन आप 1 भी ले सकते हो, सेम ही आएगा, पर फिर भी मैं बीच में लेता हूँ नंबर जनरली। 1.5 ले लेते हैं। 1.5 मैं यहाँ पे पुट करूंगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, मोड को भूल जाओ, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x-1 सिंपल ब्रैकेट और आगे पॉजिटिव आ गया। 1.5 इधर पुट करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। 0.5 नेगेटिव में आएगा ना,
तो मोड को उठा के सिंपल ब्रैकेट और आगे मैंने लगा दिया नेगेटिव। 1.5 इधर पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक हो गया। 2 से 3 के बीच में कोई मन में सोचो 2.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे 3 से 4 के बीच में सोचोगे तो सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव हो गए। इनको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पहले इसको पहले सिंपलीफाई वाला करके 4 बताओ क्या आ माइनस रहा है। एक्स, दूसरे वाला x, तीसरे वाला 3x माइनस एक्स। ये कब है हमारा x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो। 1 से 2 के लिए देखो कौन सा फंक्शन था हमारा, 4 माइनस एक्स। कर सकते हो इसकी इंटीग्रेशन। 2 से 3 के लिए फंक्शन था x, इसकी इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाएगी। और 3 से 4 3x माइनस 6, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तीनों की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन करके एक बारी x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक बारी x की जगह पे लोअर लिमिट कर दोगे। सर हाँ जी, सर जो आपने ये चेन बनाई है, अगर हम ये ना बनाए डायरेक्ट कर लें जैसे आपने हाँ पहले कर, नंबर तो नहीं कटेंगे ना? बेटा तू डायरेक्ट कर ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से।